हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ जीके के। ठीक है, आपको जो बीएसएफ सीआईएसएफ में जीके आता है उसी के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे, चाहे वो जेके एसएसबी क्लास 4th का हो, फॉर बीएसएफ सीआईएसएफ को किसी का भी हो, जहां पर जीके पूछा जाता है वहां के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप इनको पढ़ के अपने 2 नंबर हैं जो आपके जीके पोर्शन के उसको कंप्लीट कर सकते हो, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो जो कंटिन्यू आती रहेंगी आप उनको भी करके आपके एग्जाम तक आप इससे अच्छा खासा नंबर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, आपका जो जीके पोर्शन रहता है पूरा वो 25 का रहता है, जिसमें से आपको साइंस के भी कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो जीके पोर्शन रहता है वहां से भी आपको कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के बीच आएंगे। उसके बाद बात करूं आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वहां तीनों चारों को मिला के आपके मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर से भी आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह वीडियो डेली की आप देखते रहिए ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो पाए, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर करो ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो पाए और वो भी एग्जाम को क्रैक कर सके, ताकि उनकी भी अच्छे से अच्छी एक जॉब मिल सके। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ होगा आंसर की के साथ आपको जो पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपको पीडीएफ का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम का लिंक होगा उसको ज्वाइन करके वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आप डिमांड करोगे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वैसे आप टेलीग्राम से इसको ओपन करके देख सकते हो ताकि आपको विद आंसर की के साथ ये पीडीएफ मिल पाए। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप भी अपना स्कोर बताना, आपका कितना स्कोर रहा इसमें और आपके कितने मार्क्स आए पूरे पेपर में सॉल्व करके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चन की। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन जीके का। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू द नॉर्थ पोल? वो कौन सा मैन थे जो फर्स्ट टाइम नॉर्थ पोल में गए थे? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रॉबर्ट पेरी, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू द साउथ पोल? साउथ पोल पे फर्स्ट मैन कौन गया था? इसका जो ऑप्शन बी है रोनाल्ड एमर्सन, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल असेंबली, आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इसकी कौन थी? इसकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू जी, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट वाज हेल्ड एट, जो फर्स्ट समिट नॉन अलाइन मूवमेंट थी वो कहाँ पे हुई थी? इसका जो ऑप्शन ए है बेलग्रेड, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन राइट टू वोट? 5th क्वेश्चन है जो आपका, कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसने जो वुमेन है उसको राइट दिया था वोट देने का? फर्स्ट कंट्री है, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स? जो कौन सा फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था कहाँ पे? मार्स के सरफेस पे लैंड होने का। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विकिंग 1, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? इनमें से कौन है जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी लीला सेठ, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर एज फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको नेशनल पार्क बोला इंडिया में? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट वाज द डैश नेशनल पार्क, मतलब कि फर्स्ट नेशनल पार्क। नेम द स्टेट विद लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है? ऑप्शन जो इसका डी है गुजरात, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट स्टैचू? इनमें से कौन सा जो स्टैचू है वो सबसे टॉलेस्ट है? ठीक है, ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट इसका रहने वाला है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल गुम्बाज द लार्जेस्ट डोम इज लोकेटेड इन? जो गोल गुम्बाज है लार्जेस्ट डोम वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो आपका ऑप्शन ए है विजयपुर, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप भी साथ साथ में इसको क्वेश्चन को लगाते रहें और अपना स्कोर लास्ट में बताना आपका 50 में से कितना रहा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सी लेक है जो लार्जेस्ट है और मैन मेड लेक है? ठीक है, इंडिया में। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गोविंद बल्ला पंत सागर, बिल्कुल करेक्ट
रहने वाला है। द हाईएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन इंडिया इज, हाईएस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन इंडिया कौन सी है? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी तिहेरी डैम बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सब इसका इनकरेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। विच इज़ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? ठीक है, इंडिया की जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है आपने बताना है। इसका जो ऑप्शन ए है वुलर लेक बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी इसका इनकरेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? इंडोनेशिया की कैपिटल है ऑप्शन ए जकार्ता, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रियाल इज़ द करेंसी ऑफ, रियाल किसकी करेंसी है? ठीक है, जो रियाल है वो कौन से देश की करेंसी है? इसका जो ऑप्शन बी रहेगा आपका ईरान, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी ईरान बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इनमें से जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है उसको किसने लिखा हुआ है, उसके ऑथर कौन है? ठीक है, वो किस पे बनी हुई है? इसका जो ऑप्शन ए है युवराज सिंह, जो एक क्रिकेटर थे, ठीक है, उनके जो ऑथर थे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के वो हैं। ठीक है, उसके बाद एस अगेंस्ट ऑड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जो एक एस अगेंस्ट ऑड्स है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसका जो ऑप्शन ए है सानिया मिर्ज़ा, बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, समथा सथल इज़ द सेरेमोनियम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी, समथा सथल कौन सा फेमस पर्सनालिटी है जिनका वहाँ पे समाधि बनाई गई है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है जगजीवन राम जी, बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बट इज़ द नेम ऑफ द सेरेमोनियम ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उधर उनका क्या बनाया हुआ है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन जो डी है राजघाट, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड एट, इंडियन आर्मी है जो उसकी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो ऑप्शन सी है शिमला, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज़ लोकेटेड एट, जो इंडियन एयर फोर्स है उसकी जो सेंट्रल कमांड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है इसका ऑप्शन है जो ए प्रयागराज, इलाहाबाद, और इसके साथ ही करंट अफेयर का आपका बता दूं, आपका जो 8 अक्टूबर है उसको एयर फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन वाज यूएन फॉर्म, जो यूएन है यूनाइटेड नेशन, वो कब फॉर्म हुआ था? इसका जो ऑप्शन ए है 1945, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ जनरल यूएन के कौन थे? इसका जो ऑप्शन डी है ट्रिगवे लाई, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, बाकी सब इसका इनकरेक्ट रहने वाला है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इंडोनेशिया वाला हो गया था, इसके बाद हमारा क्वेश्चन चल रहा था ट्रेनिंग कमांड, यूएन वाला भी हो गया ट्रिगवे लाई। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आईएमएफ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। WMO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, जो WMO है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1950, बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइना, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। द नोबल प्राइज़ इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ, कौन से फील्ड में जो नोबल प्राइज़ है वो नहीं दिया जाता? ऑप्शन जो डी है मैथमेटिक्स के फील्ड में जो आपका नोबल प्राइज़ है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड कौन सा है वर्ल्ड का? इसका जो ऑप्शन ए है नोबल प्राइज़, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज गिवन, कौन से फील्ड में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा हो आपको जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है वो दिया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी साइंस के फील्ड में आपको जो प्राइज़ है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन नोबेल प्राइज़ इन 1935,
फॉर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1930 में। किसके लिए जीता था? इसका जो ऑप्शन ए है गीतांजलि, उसके लिए उन्होंने जीता था। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है जो सबसे हाईएस्ट है? ऑप्शन बी अशोका चक्र बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है। टू विच गॉड द ग्रीक्स डेडिकेटेड ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स होती हैं वो कौन से जो गॉड हैं उसको डेडिकेटेड की जाती हैं? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गॉड ज्यूस बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। व्हेन वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुई थी वो कहाँ पे कहानी कब हेल्ड हुई थी? ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 1896, और कहाँ पे हुई थी? हैमिल्टन कनाडा में वो हुई थी। ठीक है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द बैकग्राउंड कलर ऑफ ओलंपिक फ्लैग, जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें जो बैकग्राउंड होता है उस फ्लैग का उसका कलर कैसा रहता है? इसका जो ऑप्शन बी है वाइट बिल्कुल करेक्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला दिया ओलंपिक्स मोटो सीटीएस एलटीएस फोर्टियस हैव बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज इधर यूज़ की गई है इसके मोटो में? इसका जो ऑप्शन ए है लैटिन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। द ओलंपिक गेम्स इन 2020 विल बी हेल्ड इन, जो ओलंपिक्स 2020 में होनी थी वो कहाँ पे होनी है? ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन आपका ए टोक्यो, जो अब पोस्टपोन हो गई हैं आपकी 2021 में टोक्यो में। ठीक है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम आपकी हेल्ड हुई थी ऑप्शन ए है जो आपका 1930 में बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ द हाईएस्ट हॉनर इन इंडिया? ठीक है। हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया, कौन सा हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर इन इंडिया का है? ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वाज हेल्ड एट, जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम थी वो कहाँ पे हुई थी? ठीक है। वो हुई थी हैमिल्टन कनाडा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। द फर्स्ट एशियन गेम वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट एशियन गेम हुई थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? इसका जो ऑप्शन ए है 1951 बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। एशियन गेम हेल्ड एट द टाइम इंटरवल ऑफ एवरी, जो एशियन गेम्स होती हैं वो कितने टाइम में होती हैं? ठीक है। कितने टाइम के बाद दोबारा से होती हैं? इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा ए 4 ईयर्स के बाद बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। द स्पोर्ट कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर इन ए टीम, जो कबड्डी होती है उसमें एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? ठीक है। उसमें एक टीम में आपके जो प्लेयर हैं कितने होते हैं? 7 प्लेयर आपके होते हैं, और जो 5 होते हैं 12 होते हैं, और जो 5 होते हैं वो बेंच प्लेयर होते हैं। ठीक है। इन बेसबॉल 2 अपोजिंग टीम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी प्लेयर ईच, हर एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं इसके? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 9 प्लेयर हर टीम के पास इसमें होते हैं। हाउ मैनी प्लेयर आर देयर इन द पर साइड इन खो खो, खो खो में हर एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 प्लेयर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट कोचिंग इन इंडिया, स्पोर्ट कोचिंग के लिए कौन सा जो प्राइज़ है, कौन सा जो अवार्ड है वो दिया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि जो द्रोणाचार्य जी थे वो खुद एक गुरु थे, तभी उन्हीं के नाम पर जो गुरुओं को यानी कि कोच को अवार्ड मिलता है वो कौन सा मिलता है? स्पोर्ट्स के फील्ड में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, जो थॉमस कप है वो किस से एसोसिएटेड यानी कि कौन सी गेम से संबंधित है? ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए आपका बैडमिंटन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेहरू कप इज एसोसिएटेड विद, जो नेहरू कप है वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? इसका जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो आपका अबर कप है वो कौन से स्पोर्ट से लिंक है? इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बैडमिंटन से जो अबर कप है वो बिल्कुल संबंधित है, वो उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टेनिस, इनमें से कौन सा है जो टेनिस से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड क्या रहेगा? इसका जो ऑप्शन सी है डेविस कप इज रिलेटेड टू
टेनिस, ठीक है। उसके बाद आपकी इधर आपको आंसर की दिख जाएगी, ठीक है। आप इस PDF को खुद डाउनलोड करके अपने आंसर चेक करके उसके आंसर खुद से दोबारा से लगा के देख सकते हो, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपको जो PDF है टेलीग्राम के लिंक पे आप जब क्लिक करोगे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप डिमांड करोगे डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं कल तक दे दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने पहले भी इसी की तरह की सॉल्व पेपर पूरी तरह के आपके किए हुए हैं, 3 सेट अभी तक करे हुए हैं, उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हो, ताकि आपकी एग्जाम में अच्छी से अच्छी हेल्प हो पाए और आपके सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो बन पाए। इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में रहेगा जी। आपके जीके के क्वेश्चन जो कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगी अब, ताकि आपके एग्जाम तक मिनिमम भी 1500 से तक क्वेश्चन हो पाए, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल पाए। इस वीडियो में बस इतना ही, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।